हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में, जिसमें मैं आपको सारे वाउचर जो है डिटेल में बता चुकी हूँ। बस एक बार हम रिकैप कर रहे हैं। तो आज के सेशन में रिवीजन करेंगे हम इन्वेंट्री वाउचर्स की। इससे पहले जो हमने अकाउंटिंग वाउचर्स है उनके बारे में रिवीजन कर लिया है। ठीक है। तो इन्वेंट्री वाउचर्स आपको मैंने बताया था 6 टाइप के होते हैं: रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जर्नल, रिजेक्शंस इन वाउचर और रिजेक्शंस आउट वाउचर। तो एक एक करके हम सभी वाउचर्स के बारे में थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम रिसीट नोट वाउचर को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स पे ऑप्शन पे आना होगा। अगर आपके ये वाले ऑप्शन इनेबल नहीं है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, F11 पर एंटर करना है। इन्वेंट्री वाउचर्स का इन्वेंट्री फीचर्स का ऑप्शन होगा, एंटर करेंगे। यहाँ पे अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी आप एंट्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करना होगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे ताकि सारे ऑप्शन जो है इनेबल हो जाए। बाकी आप यहाँ से रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउटवर्ड जो है इसको भी यस करेंगे। ठीक है। और यहाँ से इसको कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। इन्वेंट्री वाउचर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीट नोट वाउचर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में रिसीट नोट वाउचर का शॉर्टकट दिख रहा होगा। ऑल्ट के साथ F9 एंटर करते ही रिसीट नोट वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है। एक बार बता देती हूँ क्या रिकॉर्ड करता है। इट इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिसीव गुड्स। जो हमें गुड्स रिसीव हो गए होते हैं उसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो किसमें करते हैं, रिसीव नोट में करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, हमने इसको इनेबल कर लिया है F11 पर जाकर। अभी यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स में इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें किसी भी यहाँ पर लिख देते हैं, क्रेडिटर का नेम लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मोहन क्रेडिटर्स लिख देते हैं, हमने क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे क्या है, रिसीट नोट वाउचर में भी क्या शो रहा है, परचेज लेजर। तो यहाँ पे परचेज लेजर में ऑफ कोर्स क्या आएगा, परचेज ही आएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है। नेम ऑफ आइटम में क्या करेंगे, इसमें से आपको जिस भी आइटम की एंट्री करनी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको हटाएंगे वापस से, दिल्ली के गोडाउन में रखा है। कितनी क्वांटिटी जो है हमें रिसीव हो गई है, मान लेते हैं 10 क्वांटिटीज हमने यहाँ पे इनसे रिसीव कर ली है। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके 10,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंट्रोल ए करके, और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, रिसीट नोट ऑफ 10-6521 फ्रॉम मोहन क्रेडिटर्स, और कंट्रोल ए से इसको कर देंगे सेव। तो यहाँ से रिसीट नोट वाउचर में एंट्री हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें डिलीवरी नोट वाउचर की एंट्री करनी होगी तो डिलीवरी नोट वाउचर में कैसे ओपन करेंगे, आपको राइट हैंड साइड में शॉर्टकट यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑल्ट के साथ F8 पर एंटर करेंगे। ओपन हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, 123 डाल देते हैं। पार्टी अकाउंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिलीवरी नोट में यहाँ पर लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे मिस्टर ए बना रखा है, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड होता है डिलीवरी नोट वाउचर, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, सेल्स में सेल लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम जो हमारे सेल्स से रिलेटेड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। 106 पीस है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू नंबर दे देंगे 12। दिल्ली में रखा है। कितनी क्वांटिटी जो है हमें, ये कौन करता है, सेलर करता है डिलीवरी नोट में एंट्री की, इसलिए डिलीवर कर दिए हैं। ठीक है। 10 गुड्स जो हमने खरीदे थे वो यहाँ पे डिलीवर हो गए हैं। कंट्रोल ए से कर देंगे इसको एंट्री। हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे यहाँ पर डिलीवरी नोट ऑफ
जो भी हमारे स्टॉक आइटम है उसका नेम लिख के और लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारे डेटर का नेम और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों डिलीवरी नोट हो या फिर रिसीविंग नोट हो, दोनों की एंट्री हो गई है। अब क्या करना है आपको, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर की यहाँ पर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिजेक्शन इन वाउचर जो है उसको देख लेते हैं, फिर रिजेक्शन आउट को भी आज ही कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा स्पीड में चल रहा है, डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बात हो चुकी है, पहले आपको पढ़ाया था। तो रिजेक्शन इन वाउचर होता क्या है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है F11 से। यहाँ पे F11 पर हमने इसको एक्टिवेट किया था, इन्वेंट्री फीचर्स पे जाके कंपनी को सिलेक्ट करके ये रहा ऑप्शन, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट। ठीक है, तो जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, सेल्स के लिए ऑर्डर मिले हुए गुड्स को डिलीवर होने पर आइटम डैमेज या फिर डिफेक्टिव या फिर किसी और पर्टिकुलर रीजन से जब उनको वापस किया जाता है तब रिजेक्शन इन वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो स्टॉक हमारा खराब है उससे रिलेटेड एंट्री किसमें होती है, रिजेक्शन इन वाउचर में होती है। तो आपको क्या करना होगा, इन्वेंट्री वाउचर्स में आएंगे, यहाँ से आपको रिजेक्शन इन का ऑप्शन दिख रहा है और साइड में क्या लिखा है, F6 के नीचे डबल लाइन है, तो कंट्रोल F6 पर एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, लेजर का नेम लिखना है, जिस भी लेजर में मतलब जो आपने क्रिएट कर किया था, जिससे आपने, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेजर अकाउंट में लिख देंगे अपना जो हमारा है, यहाँ पर जैसे मैंने मान लेते हैं मिस्टर एक्स, यहाँ पे मिस्टर एक्स का एड्रेस लिख देंगे, तिलक नगर, नेम लिख देंगे यहाँ पे डेल, और यहाँ पे जो हमारा रिजेक्ट हो गया है आइटम, वो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे कि एक आइटम जो है रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो रिजेक्शन इन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यही वाली एंट्री करनी होती है, आपको क्या करना है, पहले सेल्स ऑर्डर पे जाना है, फिर सेल पर एंट्री करनी है, फिर रिजेक्शन इन में एंट्री करनी है। अभी मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि जो मेन वाला वर्क है वो कैसे होता है। ठीक है, तो कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। बाकी दोबारा से अगर हमें रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री करनी होगी तो इन्वेंट्री वाउचर्स पे आएंगे। अब देखिए आईसी के ऊपर क्या लिखा है, रिजेक्शन आउट वाउचर लिखा है, इसका शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल के साथ F6, और रिजेक्शन आउट वाउचर का शॉर्टकट क्या होगा, ऑल्ट के साथ F6। ये हो गया रिजेक्शन आउट वाउचर ओपन। तो ये भी क्या होता है, एक इन्वेंट्री वाउचर है जिसके थ्रू परचेज के लिए ऑर्डर दिए हुए गुड्स मिलने पर कुछ गुड डैमेज या फिर डिफेक्टिव या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन से उनको वापस किया जाता है, तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन आउट वाउचर में करते हैं। तो इसके लिए भी 3 स्टेप होते हैं, पहले हमें गुड्स को परचेज ऑर्डर मतलब गुड्स का ऑर्डर देना होगा, परचेज करना होगा, फिर हम तभी तो हम रिजेक्ट कर पाएंगे जब हम ऑर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मान लेते हैं हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री कर ली है, परचेज भी कर लिया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं और यस ट्रेडर्स क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखेंगे, और यहाँ पे भी सप्लायर नेम में क्या रखेंगे, यस ट्रेडर्स, और यहाँ पे क्या रखना है, नेम ऑफ आइटम। चाहे तो आप यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसे इनका भी हम सेम ही लिख देते हैं, अभी तो हम समझ रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में क्या रखना है कि हमारे कितने आइटम जो है हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है यहाँ पर दिल्ली में रखा है 50 पीस है, जिसमें से हम 10 पीस जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 पीस जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं, और इसको कैसे सेव करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। यहाँ पर नरेशन में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे नरेशन जो होगी रिजेक्शन आउट वाउचर की होगी, रिजेक्शन आउट ऑफ लिख ही देती हूँ, रिजेक्शन आउट ऑफ 10 mobiles to यस ट्रेडर्स, फुल स्टॉप, और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिजेक्शन इन की भी एंट्री हो गई है, रिजेक्शन आउट की भी, डिलीवरी नोट की भी और रिसीट नोट की भी। ठीक है, और इससे अलग कौन सा वाउचर होता है, स्टॉक जर्नल होता है, जो कि आपको मैंने बता रखा है कि ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें।
और एक लास्ट था उसमें फिजिकल स्टॉक वाउचर। उसमें भी क्या होता है कि हमारा एक्चुअल मतलब कि रियल स्टॉक इन हैंड हमारे बिजनेस में कितना है वो हमें देखना होता है, जिसको हम फिजिकली काउंट और वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, टॉपिक को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये रिवीजन वाली क्लास समझ आई होगी। टोटल तो इसमें 6 तरह के वाउचर्स होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक वाउचर नहीं कराया है क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में है, बट इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको ऑप्शन तो मैंने इनेबल करके दिखा दिया। इन्वेंट्री वाउचर्स में से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन देखेंगे कि कितना सामान एक्स्ट्रा है, उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, स्टॉक जर्नल है, यहाँ पे आपको कंजप्शन मतलब आप कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, जहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो यहाँ पे जैसे मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे डेल कहाँ पर है, दिल्ली में 96 पीसेज है, जिसमें से 6 पीस जो है कहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, डेल के ही और सी से गोडाउन बना लेते हैं मुंबई। सेम क्वांटिटी लेनी है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगी कि कितना स्टॉक यहाँ पर कौन से गोडाउन में, तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोबाइल्स में भी 10 पीस कम हो गए। अभी यहाँ पर मैंने सेव नहीं किया था, अगर सेव करूंगी तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर होकर दिखाएगा स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक। प्रीवियस सेशन में डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।